जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे वट पूर्णिमा का व्रत भी कहा जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत सौभाग्य, सुख, धन, पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। माना जाता है कि वट सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना करनी चाहिए। इस व्रत में वट सावित्री की तरह ही वट वृक्ष का पूजन किया जाता है। आज हम सुनेंगे वट पूर्णिमा की कथा और जानेंगे कि एक पतिव्रता नारी की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो मेरी आशा है कि आप सभी सुहागिनी महिलाएं इस कथा को पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि ये कथा बड़ी ही शुभमयी है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री, जो कि माता सावित्री के अंश से राजा अश्वपति को प्राप्त हुई थी। राजर्षि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद ही हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिला। इस बात से दुखी होकर उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। देवी सावित्री अपने वर की तलाश में वन वन और अनेकों नगरों में घूमी। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा धुम्तसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धुम्तसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने मन ही मन में उनको अपने पति रूप में चुन लिया था। जब उन्होंने अपने चुने हुए वर के बारे में अपने पिता और नारद जी को बताया, तब नारद जी ने अपनी शक्तियों द्वारा सत्यवान की अल्प आयु के बारे में पता कर लिया और उन्होंने राजा अश्वपति को कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है, 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप अपनी पुत्री को कहिए कि कोई और वर चुन ले। तब राजा अश्वपति ने सावित्री को कहा, पुत्री, तुम कोई और वर चुन लो। परंतु सावित्री अपने निर्णय पे अटल रही। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने सत्यवान को अपने पति रूप में चुन लिया है और पति का चुनाव केवल एक ही बार होता है। इसलिए अब चाहे सत्यवान अल्प आयु हो या दीर्घायु, मैं उनके सिवा और किसी से विवाह नहीं करना चाहती। सावित्री का दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि जी ने विवाह करने की आज्ञा दी। आखिरकार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। विवाह के पश्चात वे राज्य वैभव छोड़कर वन में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी और अपने पूरे परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान का आखिरी दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गई। तब सास ससुर से आज्ञा पाकर सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल की ओर उनके पीछे चली गई। वहां एक पेड़ पर लकड़ी काटते काटते सत्यवान को सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास आई और उन्होंने उनसे कहा, प्रिय, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वह धरती पर लेट गए।
सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहीं कुछ देर बाद यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन धर्मराज नहीं मानी। सावित्री धर्मराज को इसलिए देख पा रही थी क्योंकि वह एक पतिव्रता थी। उन्होंने बहुत तपस्या और व्रत किए हुए थे। साथ ही सत्यवान के धर्मनिष्ठ और तपस्याओं के कारण ही यमदूत के बिना स्वयं धर्मराज उनके प्राणों को ले जाने आए थे। सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज जी ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि पुत्री, यही विधि का विधान है, लेकिन पतिव्रता सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर स्वयं यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता। तुम्हें मुझसे कोई और वरदान चाहिए हो तो तुम मांग सकती हो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान कर दीजिए। यमराज जी ने उसे यह वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री जी यमराज जी के पीछे पीछे फिर भी चलती रहीं। यमराज जी ने फिर से उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपनी सास ससुर का राज्य वापस मांग लिया। 2 वरदान प्राप्त करने के बाद भी सावित्री ने यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार यमराज जी ने उसे तीसरे वरदान मांगने को कहा। इसे सुनते ही सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्र होने का वरदान मांगा और यमराज जी ने उन्हें यह आशीर्वाद भी दे दिया। परंतु देवी सावित्री अभी भी यमराज जी के पीछे पीछे चल रही थी। यमराज जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह ना मानी और अंत में यमराज जी ने उन्हें कहा, पुत्री, तुम चाहो तो एक और वरदान मांग लो, लेकिन याद रखो कि सत्यवान के प्राण तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब सावित्री जी ने कहा, मेरे और सत्यवान की 100 संतानें हों, ऐसा मुझे वर दीजिए। यह सुनकर यमराज जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया और यह वरदान भी अपने आशीर्वाद के रूप में दे दिया। यह वर पाने के बाद भी सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे जाने लगी और यमराज जी से कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे 100 संतानों की प्राप्ति कैसे होगी? सावित्री जी की सूझबूझ और निष्ठा के समक्ष यमराज देवता को अंत में सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को दीर्घ आयु का वरदान भी दिया। तत्पश्चात धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री जी उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। प्राणदान के बाद सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़ी। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इस दिन सभी सुहागिन महिलाओं को लक्ष्मी नारायण जी की पूजा के साथ साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आप सभी महिलाओं को हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहें। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।